एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि शेप और ज्योमेट्री कैसे बताते हैं, क्या अलग अलग होता है या एक ही होता है। बेसिकली अगर कोई हमसे पूछे किसी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री, तो पहला ऐसा स्ट्राइक करता है माइंड में कि एक ही होता है, लेकिन ये अलग अलग होता है। कैसे निकालते हैं शेप और कैसे निकालते हैं अपन ज्योमेट्री, ये बेसिकली वेस्पर थ्योरी ने बताई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन सारी वेस्पर थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में देखेंगे कि वेस्पर के दो पोस्टुलेट्स का यूज़ करेंगे और कैसे किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और जो शेप है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है ना सिंपल सा मेथड है कि वेस्पर ने क्या बोला था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके दो पोस्टुलेट्स से उसने मॉलिक्यूल को दो तरह से डिवाइड किया था कि एक जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल पर और एक जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो जिनमें सेंट्रल मेटल पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है उनमें आपके पास क्या होता है कि शेप इज इक्वल्स टू होती है ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है। और एक होता है जिसमें आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसमें आपके पास क्या होता है कि शेप इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री, ठीक है। बेसिकली यहाँ ये पढ़ने से पहले अपन मॉलिक्यूल बताने से पहले कि सेंट्रल ऑफ एटम पर लोन पेयर है या नहीं, उससे बताने से पहले आपको बता दूँ कि वेस्पर ने एक पोस्टुलेट ये दिया था कि जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर आपके पास सराउंड में एटम अरेंज होते हैं। तो एटम इस तरह से अरेंज होना चाहते हैं कि उनके बीच में क्या रहे, मैक्सिमम डिस्टेंस रहे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने बात की, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई एटम है, उसके चारों ओर सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 है, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि जो एटम होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे अरेंज होना चाहेगा, लीनियरली अरेंज होना चाहेगा, लीनियर रहना चाहेगा, ठीक है। अगर कोई सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर आपके पास 3 एटम है, तो वो कैसे अरेंज होना चाहेगा, ठीक है। देखो मैंने बोला है कि अगर कोई सेंट्रल एटम है उसके पास 2 एटम है, तो उस तरह से अरेंज होना चाहेगा कि एक एटम या एक एटम है। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिससे कि मतलब उनको रिपल्शन कम हो, ये मैक्सिमम है कि वो ऐसे अरेंज होना चाहेगा, जैसे ये है ये भी है, वो इसी तरह से अरेंज होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इससे अलावा कोई ऐसा मतलब इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास नहीं है कि जिससे उसको डिस्टेंस कम मिल सके, डिस्टेंस ज़्यादा मिल सके, रिपल्शन कम हो सके, ठीक है। ये सबसे ईजी कॉन्फ़िगरेशन जिसको कोई भी मॉलिक्यूल अपनाना चाहेगा इस फॉर्म में होने में, ठीक है। अगर मान लो कि किसी भी एटम के चारों ओर 3 एटम है सराउंडेड, तो वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेगा, उसके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। तो अगर आप इमेजिन करो कि आप एक कमरे के कॉर्नर पर खड़े हो, ठीक है, तो आपको ना 3 जने खींच रहे, तो किस तरह से खींचे कि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि आप ऐसा सोचो कि आप बिल्कुल खड़े हो बीच में, तो आपको ना त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल बना रहे, 3 जने ट्राइंगल की शेप में खड़े आपको खींच रहे, तो आपकी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होगी, वो मैक्सिमम दूरी होगी, ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार का शेप होगा, ठीक है। अगर किसी एटम के चारों ओर 4 एटम अरेंज है तो कैसे शेप में होना चाहेगा, टेट्राहेड्रल शेप में होना चाहेगा। कैसे? टेट्राहेड्रल शेप में होना चाहेगा। अगर किसी एटम के चारों ओर आपके पास टेट्राहेड्रल शेप में इस प्रकार से बना सकती हूँ, ये प्लेन में है और ये आपके पास एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा, कुछ इस प्रकार से अरेंज होना चाहेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के चारों ओर 5 एटम है तो वो किस तरह से अरेंज होना चाहेंगे, वो शेप अरेंज होना चाहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि 3 तो ऐसे प्लेन में हो जाएंगे, ये एक एटम एक ऊपर एक नीचे, ऐसे कुछ इस प्रकार से अरेंज होना चाहेंगे। 3 एटम तो क्या हो जाएंगे, प्लेन में अरेंज हो जाएंगे, यानी कि ट्राइंगल बना लेंगे आपस में, और एक ऊपर हो जाएगा ट्राइंगल के और एक हो जाएगा नीचे, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि एक पिरामिडल ऊपर बन रहा है, एक पिरामिडल नीचे बन रहा है, किसके, ट्राइंगल के। और इसे लास्ट आता है कि किसी भी एटम के चारों ओर अगर आपके पास 6 एटम है तो किस तरह से अरेंज होना चाहेंगे, वो इस तरह से अरेंज होना चाहेंगे कि उनके बीच में गैप डिस्टेंस मैक्सिमम रहे, तो वो अरेंज होना चाहेंगे आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप में, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये जो है ऑक्टाहेड्रल आपके पास कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास बुक है, उसके 4 कॉर्नर्स है, उसमें आपके पास बी है और एक ऊपर है, बिल्कुल सेंटर से नीचे, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि ऑक्टाहेड्रल शेप है, जैसे सपोज इसको ना हाफ मानो कि एक एटम बी यहाँ होगा, एक बी यहाँ होगा, एक बी यहाँ, एक बी यहाँ, एक ऊपर और एक नीचे, तो इस तरह से आपके पास कैसे अरेंज होना चाहेंगे। तो ये थी कि ये उस तरह से अरेंज होना चाहते हैं। अब आते हैं आपके पास कि अपन कैसे फाइंड आउट कर देंगे ज्योमेट्री और शेप। तो देखो सबसे पहले मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा NH3, हाँ, और एक आपके पास है कि हम यहाँ पे जब काउंट करते हैं तो जब जो VSE पेयर थ्योरी है वो आपके पास क्या करती है कि लोन पेयर को भी एक एटम मान के उसको एक स्पेस देती है। तो जैसे मैंने एक लिखा NH3, तो अकॉर्डिंग टू NH3 का फॉर्मूला ये है
तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी एक मॉलिक्यूल एक सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने एटम है, 3 तो हाइड्रोजन है और एक आपके पास क्या है, लोन पेयर है। तो अब कितने हो गए टोटल, 4। अब 4 हो गए तो किसी भी एटम के चारों ओर जब चार्ज अरेंज होना चाहते हैं तो किस तरह से अरेंज होना चाहेंगे, टेट्राहेड्रल शेप में। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में नहीं होंगे क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में आपके पास डिस्टेंस कम होती है तो वहाँ प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जनरली किस फॉर्म में अरेंज होना चाहेंगे, वो टेट्राहेड्रल शेप में। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, N एक लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, एक HS हो जाएगा और ये मैंने बोला एक अबव द प्लेन हो जाएगा, एक बिलो द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस प्रकार से शेप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हो, अगर आपके पास एक NH3 है तो आपके पास एक H ये है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, एक ट्राइंगल बना रहे हैं नीचे, तो ऐसे थोड़ा मैक्सिमम दूरी पर टेंट का शेप बना रहे हैं और आपके पास ऊपर की तरफ लोन पेयर है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, इसका शेप भी बताना है, इसकी ज्योमेट्री भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसका शेप बताना है, तो आप ना एक शेप के लिए लाइन लिख लो कि शेप को लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं होता है, शेप को लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं होता है, शेप का लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ठीक है, और ज्योमेट्री से होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1 2 3 4। ठीक है, कैसे अरेंज होना चाहेंगे, वो टेट्राहेड्रल शेप में, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी, इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी जो शेप हो जाएगी, मैंने बोला कि शेप का लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं, तो इसको भूल ही जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। अब आपको कैसे लग रहा है, एक पिरामिडल लग रहा है, कैसे लग रहा है, एक पिरामिडल, और आपके पास एक पिरामिडल शेप होती है तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, उसका हाइब्रिडेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे भी थोड़ी देर पहले बताई मैंने, हाफ। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने होते हैं, 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है, 3। क्या कोई प्लस माइनस चार्ज है क्या, नहीं, तो आपके पास कितना हो जाएंगे, 8/2 = 4 और 4 मीन्स sp3। ठीक है, इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आपके पास जैसे CH4। अब CH4 में आपके पास सेंट्रल एटम का लोन पेयर नहीं है, यानी कि इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या इक्वल होने वाली है। मैंने बोला था कि किसी भी सेंट्रल एटम के चारों ओर अगर 4 एटम है तो किस तरह से अरेंज होना चाहेंगे, टेट्राहेड्रल शेप में, यानी कि इसका शेप क्या जाएगा, ये आपके पास अबव द प्लेन और ये वाला जो हाइड्रोजन आपके पास बिलो द प्लेन। ठीक है, शेप और यहाँ पर ज्योमेट्री बिल्कुल इक्वल है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई लोन पेयर नहीं है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि XCF4। ठीक है, इसकी शेप बनाती हूँ मैं, जो जीनोन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 4 तो किसके साथ कंट्रीब्यूट कर गए, फ्लोरीन के साथ, 2 बचे ऐसे। ठीक है, अब मैंने बोला कि जब किसी भी एटम के चारों ओर 6, कितने जने, 6, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो कैसे शेप में अरेंज होना चाहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। सॉरी, कैसी ज्योमेट्री लेना चाहते हैं, वो कैसे डिस्टेंस लेना चाहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो तो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और उसकी शेप क्या हो जाएगी, तो मैंने बोला कि शेप में लोन पेयर का कोई लेना देना नहीं, तो उसको भूल जाओ, बिल्कुल उसको भूल जाओ। तो अब आप कैसे लगेगा कि एक स्क्वायर है जो प्लेनर है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर, इसकी जो शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी आपके पास स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सो ये था कुछ VSEPR की शॉर्ट ट्रिक्स से अपन निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप कैसे फाइंड आउट करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।